हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सी होम्योपैथिक मेडिसिन के क्लिनिकल टिप्स के बारे में। हमारी आज की मेडिसिन है बेलाडोना। इसका एब्रीविएशन जिसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो है BELL। इसका कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ क्लिनिकल टिप्स जो कि वेरियस ऑथर्स ने अपने बुक्स में एक्सप्लेन किया रखा है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं बहुत सारी कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और इस सीरीज में आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाए। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक सर ने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो बेलाडोना ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये एक्ट करती है ऑलमोस्ट एवरी पार्ट पर। नर्वस सिस्टम हो गया, वहां पर ये प्रोड्यूस करती है क्या, एक्टिव कंजेशन, फ्यूरियस एक्साइटमेंट और परवर्टेड स्पेशल सेंसेस देखने को मिल जाते हैं। ट्विचिंग मिल सकती है पेशेंट्स में, कॉन्वर्जेंस, यहाँ तक कि पेन देखने को मिलता है पेशेंट में। ये सब प्रेजेंट होता ही है। ठीक, इस मेडिसिन का मार्क्ड एक्शन देखने को मिलता है वैस्कुलर सिस्टम, स्किन और ग्लैंड्स के ऊपर। बेलाडोना ये जो मेडिसिन है ये हमेशा एसोसिएटेड होती है, मतलब पेशेंट में हॉट रेड स्किन, फ्लश्ड फेस, ग्लेयरिंग आईज, थ्रॉबिंग कैरोटिड्स, एक्साइटेड मेंटल स्टेट, हाइपर एस्थीसिया ऑफ ऑल सेंसेस, डेलीरियम की कंडीशन, रेस्टलेस स्लीप होना, कॉन्वल्सिव मूवमेंट्स प्रेजेंट होना, माउथ में ड्राइनेस और थ्रोट में ड्राइनेस मिलना और साथ में एवर्जन होना वाटर से। ये सब चीजें जो है, साथ में न्यूरालजिक पेन्स जो कि सडनली आते हैं और सडनली चले जाते हैं। ठीक, ये सब जो पॉइंट्स है ये सब बेलाडोना के पेशेंट्स में मोस्टली मिलते ही हैं। ये जो न्यूरालजिक पेन्स वाला पॉइंट है ये ऑक्सीट्रोपिस में भी मिलता है। हीट हो गया, रेडनेस, थ्रॉबिंग और बर्निंग, ये चारों पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये बोल्ड लेटर्स में विलियम बोरिक सर ने लिखा हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो कि पेशेंट में मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन जो कि हम लोग के दिमाग में आती है वो है बेलाडोना। तो ये मेडिसिन जो है ये चिल्ड्रंस की भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। ठीक है, पेशेंट जो है उनमें अगर एपिलेप्टिक स्पैज़ मिल रहा है, उसके बाद में नॉजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेंट आ रही है, तब भी ये मेडिसिन को आसानी से दिया जा सकता है पेशेंट्स में। स्कारलेट फीवर हो गया, यहाँ तक कि प्रोफाइलैक्टिक भी एक्ट करती है ये स्कारलेट फीवर के केस में। ये वाला जो पॉइंट है ये हैनमैन सर ने खुद ही प्रूव करके देखा था। और आप बताइए कि ये स्कारलेट फीवर में उन्होंने कौन से ईयर में इसको उन्होंने प्रूव किया था बेलाडोना का। ठीक है, इसको हमें आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक, उसके बाद इसको जो है स्कारलेट फीवर में उन्होंने रिकमेंड किया है कि 30th पोटेंसी को यूज़ करना चाहिए। एक्सॉफ्थैल्मिक ग्वाइटर का कंडीशन हो गया, ये जो मेडिसिन है ये करस्पॉन्ड करती है अगर पेशेंट में सिम्टम्स मिल रहे हैं एयर सिकनेस के, स्पेशली एविएटर्स के केस में, तब ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसको प्रिवेंटिव के तौर पर दिया जा सकता है पेशेंट में अगर बेलाडोना का पेशेंट तो मोस्टली उनमें देखने को मिलता है कि वो थर्स्टलेस पेशेंट्स होता है। ठीक है, उनमें एंजाइटी होता है, फियर की कंडीशन होती है। और अगर हम लोग बेलाडोना को ऐसे जनरली देख लें तो बेलाडोना जो है इसमें वॉयलेंस मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अटैक जो है एकदम वॉलेंटली आता है और सडननेस मिलता है ऑनसेट, मतलब एकदम अचानक से पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है, उसमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ठीक, बेलाडोना ये जो मेडिसिन है इसको अगर थायराइड टॉक्सीमिया का कंडीशन है, एक्सट्रीम केस है, उस केस में 1x पोटेंसी इसको पेशेंट को दिया जा सकता है और बहुत ही इफेक्टिव है। और ये जो पॉइंट है इसको बीबे ने दिया हुआ था। ठीक, सो आई होप कि ये की पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्लिनिकल टिप्स वाले पोर्शन पर। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि बेलाडोना इस मेडिसिन का एब्सिस के केस में, बॉयल्स हो गए, कॉन्वर्जन्स, एपिस्टैक्सिस, फीवर और टॉन्सिलाइटिस के केस में क्या रोल होता है और इसको किस पोटेंसी में, किस डोज में पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है देने के लिए वेरियस ऑथर्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं एब्सिस और बॉयल्स की कंडीशन। ठीक है, ये मेडिसिन जो है ये इंडिकेटेड होती है अगर जो एब्सिस है या फिर बॉयल है उसमें रेड टिप प्रेजेंट है। स्पेशली इस केस में 6 पोटेंसी बहुत ही अच्छा वर्क करती है और पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो 2 पिल्स 4 आवरली गैप पर कंज्यूम करे। ठीक है, और अगर एब्सिस बर्स्ट कर जा रहा है तो पेशेंट से कह दिया जाता है कि अब आप मेडिसिन लेना स्टॉप कर सकते हैं। ये जो क्लिनिकल टिप है ये डॉक्टर जवाहर शाह ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ था। अब आइए देख लेते हैं फीवर और कॉन्वर्जेंस के केस में बेलाडोना का क्या रोल है। ठीक,
अगर पेशेंट है उसमें हाई फीवर मिल रहा है और साथ में कॉन्वर्जन्स भी आ रहे हैं चिल्ड्रन में, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इस केस में डॉक्टर टीपी चैटर्जी के अकॉर्डिंग 1 डोज जो है बेलाडोना 1 mg की, ये क्योर कर देती है पेशेंट को सेम डे। ये उन्होंने प्रैक्टिस करके देखा था, तो ये उनके अकॉर्डिंग क्लिनिकल टिप है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद टॉन्सिलाइटिस के केस में बेलाडोना का इफेक्ट। ठीक, तो अगर पेशेंट में राइट साइडेड टॉन्सिलाइटिस मिल रही है, ठीक, और यहाँ पर जो टॉन्सिल्स हैं इसमें रेडनेस हमने पहले देखा था क्लिनिकल टिप्स में ही कि टॉन्सिल्स में अगर रेडनेस मिल रहा है, सडन शूटिंग टाइप का टेम्परेचर मिल रहा है, मतलब एकदम अचानक से टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, रेड लिप्स मिल रहे हैं पेशेंट में, तब डॉक्टर जवाहर शाह के अकॉर्डिंग जो बेलाडोना 30 है ये वंडरफुली वर्क करती है। ठीक, और उनके अकॉर्डिंग डोज क्या होनी चाहिए, वो है 2 pills 4 hourly इंटरवल्स पर। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एपिस्टैक्सिस का केस। इसमें बेलाडोना का क्या रोल होता है। अगर पेशेंट जो है उसमें एपिस्टैक्सिस की कंडीशन प्रेजेंट है, इन जनरल लैंग्वेज अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, ठीक, तो अगर स्मॉल इंजरी भी हो गया है लिटिल्स एरिया में, लिटिल्स एरिया के बारे में हम लोग ने एना में अच्छे से पढ़ा हुआ था। ठीक, तो लिटिल्स एरिया में अगर थोड़ी सी भी इंजरी हुई है, इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक, तो उस केस में हम लोग बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं। जो ब्लीडिंग होती है वो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और वो अगर पेशेंट को बेलाडोना 30 उस टाइम पर दे दिया जाए, 2 pills 4 times a day, तो मेडिसिन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है और ब्लीडिंग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो क्लिनिकल टिप है ये भी डॉक्टर जवाहर शाह सर ने ही एक्सप्लेन किया हुआ था। सो आई होप हमारी जो ये मेडिसिन थी, इसको शॉर्ट में इसके जो की पॉइंट्स देखे हमने, इसके बाद में हम लोगों ने जो क्लिनिकल टिप्स देखे वेरियस ऑथर्स के अकॉर्डिंग, आई होप ये यूजफुल था आपके लिए। इसी तरह से और भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।